फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं आज 10 मई है और आज ही के दिन पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी थी सीज़ फायर के लिए, जिसको इंडिया द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था और जिसके बाद से अभी भी सीज़ फायर एग्जिस्ट करता है। ऑल दो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ये स्टांस इंडिया मेंटेन करके चल रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए क्यों रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि इनके बुनियान अल मरसूस ऑपरेशन चलाने से पहले ही इंडिया ने इनके 11 एयरबेसेस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इनका ऑपरेशन फेल हो गया था। जब इनको ये सिग्नल मिल गए कि इंडिया और भी ज़्यादा अटैक करने का प्लान कर रहा है, हो सकता है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है या एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी है उसको ही पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, जिसको रिबिल्ड करने में इनको दशकों का समय लगे। तो इसलिए इन्होंने पहले ही रिक्वेस्ट कर दी कि सीज़ फायर ये करना चाहते हैं और यहाँ पर सीज़ फायर इस्टेब्लिश हुआ। तो 11 एयरबेसेस कैसे अटैक हुए हैं, इनके वीडियोस भी एग्जिस्ट करते हैं, सिलेक्ट इमेजेस है। तो वही चीज़ हम दोबारा पोस्ट करते हुए आपको बोर नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ख़त्म होने के बाद इंडिया ने कैसे जो प्लेसेस थे जहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही थी वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। जैसे कि जब हमने रियलाइज़ किया कि एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इतना क्रूशल रोल प्ले करने वाली हैं, तो हमने इसको फर्दर इम्प्रूव करने पर काम किया। हमने कुछ ही दिनों पहले चर्चा करी थी कि कैसे जो स्टैंड ऑफ वेपन्स की रेंज है इंडियन एयरफोर्स में, ये पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। कई चीज़ों पर हम पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे वेपन्स हमने लिए भी हैं जहाँ साइलेंट प्रोक्योरमेंट हुआ है और स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी वो हमारी इंक्रीज़ करते हैं। हमने एल्बिट सिस्टम के रेस्ट रेंज एक्सटेंशन किट के बारे में भी चर्चा करी थी। साथ में अभी DRDO तारा का जो टेस्ट है ये कुछ ही दिनों पहले कंडक्ट किया गया है। तो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के साथ साथ हमने ये रियलाइज़ किया कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी हमें इंप्रूव करना है। S-400 की जो सक्सेस थी उसको देखते हुए प्रोजेक्ट कुशा को भी स्पीड अप किया गया है और फर्दर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हम एक्वायर कर रहे हैं। साथ में बात S-500 तक की चल रही है और हमने BMD कैपेबिलिटीज़ को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो BMD फेज़ 2 है इसमें मिसाइल डेवलप हो ही रही हैं, जिसमें AD-1 का टेस्ट पहले ही किया जा चुका है। वहीं पर AD-2 मिसाइल का टेस्ट आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम काम कर रहे हैं हाइपरसोनिक एयर डिफेंस मिसाइल्स पर भी, जो कि AD-AM और AD-AH प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। उसके बाद सर्विलेंस कैपेबिलिटी भी हम अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मल्टीपल रडार सिस्टम्स हमारे द्वारा एक्वायर किए जा रहे हैं। साथ में जो स्क्वाड्रन संख्या घट रही है उस पर भी ध्यान देते हुए हम अपने फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रोक्योरमेंट को तेज़ कर रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक तेजस मार्क 1 का इंडक्शन है वो तो खैर इंजन की वजह से फंसा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर एडिशनल प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर करने के लिए रफाल की जो डील है उसको भी फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस साल के एंड से पहले वो डील कंक्लूड करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी, ताकि 2030 से वो प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए। साथ में तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में भी तेज़ी आपको दिखाई देगी, जिसके अंतर्गत इस साल ही आपको जून जुलाई तक आपको इसकी फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिल सकती है। बाकी एक और एरिया है जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती, हम अनमैन्ड सिस्टम्स को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में। ये चीज़ हमने ईरान, US और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में देखा है। तो हमारे जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं ये प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलकर हम डेवलप कर रहे हैं। हर टाइप के अनमैन्ड सिस्टम्स को बना रहे हैं, हर रेंजेस के बना रहे हैं, चाहे लॉन्चिंग के लिए हों, चाहे सर्विलेंस के लिए हों, चाहे कार्गो कैरिंग के लिए हों। और क्योंकि हमें ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेस मिली थी अपने पुराने हार्पी और हेरोप जैसे लॉन्चिंग मिनेशन की वजह से, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया था, हमारा फोकस इस डायरेक्शन में और भी बड़ा है और हम शेषनाग जैसे डोमेस्टिक लॉन्ग रेंज लॉन्चिंग मिनेशंस पर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर अगेन हमें सक्सेस मिली है, जहाँ पर 700 किलोमीटर की रेंज में कहा गया है कि एक टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट भी किया गया है। बाकी BVR कैपेबिलिटी को फर्दर इंप्रूव करने के लिए हम लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स भी प्रोक्योर भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 जो होंगी वहाँ पर जो पहले रेंज थी उससे अब ज़्यादा बढ़ाई गई है। अस्त्र मार्क 1 में जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वहाँ पर रेंज एक्सटेंड करके 160 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। मार्क 2 में जो इसके लेटेस्ट वर्जन होंगे वहाँ पर 200 से 240 किलोमीटर तक मैक्स रेंज मिलेगी। वहीं पर मार्क 3 जो है ये ऑलरेडी 350 प्लस किलोमीटर की रेंज आपको देने ही वाली थी। वहीं पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे कि आकाश NG हो गए, वहाँ भी रेंज को एक्सटेंड किया गया है, जो कि 30 किलोमीटर से बढ़कर 55 किलोमीटर तक पहुंची है। इवन जैसे कि हमने बताया कुछ इंपोर्ट्स की बात भी हो रही है, जहाँ पर लॉन्ग रेंज की एयर टू मिसाइल हम ले रहे हैं, जिसमें रशियन R-37 जैसी मिसाइल्स भी शामिल हैं। बाकी जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं वहाँ पर भी हम लॉन्चिंग मिनेशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इवन जो हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स है वहाँ भी लॉन्चिंग मिनेशंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो खाली ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने लेसन्स नहीं लिए हैं, बल्कि दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उनसे भी हमने इंपॉर्टेंट लेसन्स लिए हैं।
बाकी इंटेल कैपेबिलिटी हम फर्दर अपनी इंप्रूव करते चले आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो iStar जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनका प्रिक्योरमेंट, एवैक्स के नंबर बढ़ाना और मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च करना इसमें शामिल है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।